आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप अपना थोड़ा सा समय देकर आप सच में इस बात को जान लोगे कि आपने जो अभी समय दिया है इस वचन को, इस रिकॉर्डिंग को सुनने में, वो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। ये हकीकत है। और जो बातें आपको बताई जाएंगी इनकी इस कहे अनुसार यदि आपने किया तो सच में आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति को देखोगे, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आपको अपने हिस्से का काम करना है। सामने वाला बता सकता है, प्रभु बता सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है, लेकिन करना हमें खुद है। यदि आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार से आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना जो अभी बताई जाएंगी कि हम रोज़ाना कौन कौन से वचन पढ़ें। आज बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर सोच सकते हैं कि आज पढ़े तो क्या पढ़े, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें बाइबल, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, पुराना नियम में से नए नियम में से, रोज़ाना कौन से वचन पढ़ूँ, सोने से पहले कौन से वचन पढ़ूँ। देखो, इन सब चीज़ों पर अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी जब प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई करे, जैसे इस तरीके से। लेकिन आज हम इस बात को जानेंगे कि हम रोज़ाना कौन से वचन पढ़ें। देखो, आप पढ़ कोई से भी सकते हो, लेकिन एक अच्छा रूटीन बनाना चाहते हो। ये सच्चाई है। कहा जाता है कि अगर हम रेगुलरली लगभग 21 से 20 दिन या 20-25 दिन तक अगर एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते रहें, वो एक ही चीज़ पर ध्यान देते रहें, तो वो चीज़ एक तरीके से दिमाग में बस जाती है। तो अब इन बातों को ध्यान रखना। अगर आप रोज़ाना एक वचन भी याद करोगे तो आप एक हफ्ते में 7 कर सकते हो। और अगर एक महीने में आप एक वचन पढ़ रहे हो रोज़ाना एक दिन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप महीने में 30 वचन याद कर सकते हो और साल में 365, जिसके द्वारा आप वचन की तलवार को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना आराधना में सामर्थ्य रूप से उन वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको याद है ना। अब देखो, ये चीज़ इसलिए बताएगा कि आप लोगों को, हम सभी लोगों को बाइबल पढ़ना रोज़ाना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कौन सा वचन हमारी किस परिस्थिति से बात कर ले, किस समस्या के विषय में हमारा परमेश्वर का वचन हमसे बात कर ले कि हम छुटकारा पाएँ। तो वचन पढ़ना ज़रूरी है ना। वचन आप कोई से भी, कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके से अगर आप चाहो तो रेगुलरली पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसका अगर रूटीन बनाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, अगर आपने नीति वचन नहीं पढ़े हैं तो नीति वचन में 1 से लेकर 31 अध्याय हैं। अगर आप चाहो तो रेगुलरली एक एक अध्याय एक तारीख के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ये हकीकत है। आप करके देखना, कोशिश करके देखना। वो बुद्धि के, ज्ञान के, समझ के, लाभ के बारे में है और अच्छे चुनाव को लेकर है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वचनों के शिक्षाओं को लेकर है। बहुत गहरी गहरी बातें उसके अंदर बताई गई हैं। सब प्रकार की भरपूरी परमेश्वर ने नीति वचनों के द्वारा दी है। और जब हम नीति वचन के वचनों को पढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर की बुद्धि को हम अपनी बुद्धि के अंदर, हम अपने विचारों में, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी बुद्धि का विकास किया है। हमारे मनों में, हमारे विचारों में परमेश्वर ने बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन की है। पॉजिटिव, एक सकारात्मक बातों को हमारे मन में, हमारे विचारों में डाला है। सकारात्मक एक अभिषेक हमारी ज़िंदगी में बहता है। ये सच्चाई है। आप कोशिश करना रेगुलरली, अगर आप नीति वचन का एक एक अध्याय पढ़ोगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। जैसे आप एक महीने का पूरा अध्याय खत्म कर दो। कहने का मतलब एक महीने में पूरी नीति वचन की पुस्तक अगर आप खत्म कर दो, क्योंकि अगर आप एक अध्याय एक दिन में पढ़ोगे तो लगभग आपको शायद 10 मिनट लग सकते हैं। तो 10 मिनट तो आप दे ही सकते हो। 10 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल दिए। अगर आप स्लो पढ़ने वाले हो तो शायद आपको 15 लग सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पढ़ने वाले हो तो आपको 10 से कम लग सकते हैं। तो इतना समय तो हम दे ही सकते हैं। अगर रेगुलरली हम एक चैप्टर एक डेट के हिसाब से पढ़ें, मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे आप 22 तारीख है, अगर 22 तारीख के हिसाब से आज 22वां अध्याय पढ़ोगे तो हर बातें, हर एक वचन आपकी परिस्थितियों से बात करेगा। और आप पूछना, प्रभु तू आज मुझे क्या बोलना चाहता है, किस वचन से क्या बात करना चाहता है, आज का अध्याय है किस विषय में है, आज तू मुझे क्या कहना चाहता है। क्या इनमें मेरी प्रार्थना का उत्तर है, क्या इनमें मेरी बातों का उत्तर है, क्या इनमें प्रश्नों का उत्तर है, क्या इन वचनों के द्वारा मुझे करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु मुझे बता, आज इन वचनों के पढ़े द्वारा तो मुझे आशीष दे और मुझे याद दिला, मुझसे बोल और बातचीत कर। अगर आप इस प्रकार से नीति वचन के एक एक अध्याय रेगुलरली पढ़ोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे आप बुद्धि, ज्ञान और समझ की शिक्षा को जान पाओगे कि आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने 2 बातों का चुनाव होगा तो उसमें हमेशा वचन ही का चुनाव कर पाओगे। कि मतलब वचन को अगर आपने चुन लिया तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। तो ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर दे रखी हैं कि आपको संगति को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, धंधे रोजगार को लेकर, आत्मा के कामों को लेकर, पवित्रता को लेकर, सच्चाई खराई को लेकर, हमारे शब्दों को लेकर, व्यवहार और विचार को लेकर, हमारे कामों को लेकर, हमारे चुनावों को लेकर और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर, हमारे आज्ञा पालन को लेकर, हमारी अनाज्ञाकारिता को लेकर, हमारे हल्के में ले जाने को लेकर, हमारे वचन के द्वारा गंभीर रहने को लेकर, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छी से अच्छी बातें, चेतावनी से भरी हुई बातें और आशीषों से
से भरी हुई बातें, छुटकारे की बातें, चंगाई की बातें, अच्छे जीवन की बातें, भला चंगा रहने की बातें, छुटकारे पाने की बातें, आशीषों की बातें, छितराने की बातें, बोने की बातें, काटने की बातें, ये सब बातें नीति वचन के अंदर दी गई हैं। अगर आप इन बातों को अपने हृदय में, अपने मन में बसा लोगे तो आपको पाप करने से पहले जो डर आता है वो आपके अंदर समा जाएगा। फिर आपसे पाप नहीं होगा, आपके अंदर डर आएगा। अगर आप कुछ गलत काम करने भी जा रहे होंगे तो प्रभु का आत्मा उन वचनों के द्वारा आपको याद दिलाएगा, देख ऐसा लिखा, ये काम मत करियो, ये व्यवहार मत करियो, देख वचन में लिखा है, देख आंसू यही पढ़कर आया है और ये परिस्थिति आज तेरे सामने आ गई, ये मत करियो। ये हकीकत है मेरे भाई और बहनों, प्रभु इस तरीके से बहुत बात करता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु बात कैसे करता है। देखो, प्रभु बात कई प्रकार से करता है। जिसका आज्ञा पालन का जीवन नहीं है, जो प्रभु के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो लोग वचन के द्वारा भी प्रभु की बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु असल में कहना क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी को लेकर, हमें क्या उत्तर देना चाहता है, प्रभु की योजना क्या है हमारी ज़िंदगी में। कई बार हम वचनों के पढ़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कई बार वचन रूबरू हमसे बात करता है और जिसका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है तो प्रभु उसको दर्शन स्वप्न के द्वारा बात कर सकता है, या फिर उससे बढ़कर आमने सामने आकर बात कर सकता है, या फिर उससे भी बढ़कर कानों में आवाज़ डालकर बात कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, ये तरीके हैं। तो अगर आप एक अच्छी हैबिट डालना चाहते हो कि रेगुलरली आप बाइबल को पढ़ो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाइबल में मुझे रोज़ाना क्या पढ़ना चाहिए, देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आज पूरी पवित्र शास्त्र हमारे पास है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि बाइबल हम पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, आज हम क्या पढ़ें और हमें किन बातों से क्या शिक्षा मिलेगी। तो इसमें बहुत बेहतर यही रहेगा, अगर हमने मत्ती पढ़ रखा है, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये पढ़ रखे हैं, नए नियम पढ़ रखा है, अगर हमने पुराने नियम में कुछ पढ़ रखा है लेकिन हमने नीति वचन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ नीति वचन को पढ़ना ज़रूर शुरू करें। नीति वचन का एक अध्याय एक डेट के अनुसार, जैसे आज 12 तारीख है तो 12 तारीख के अनुसार, जैसे आज 21 तारीख है तो 21 तारीख के अनुसार, इस प्रकार से आप डेट वाइज आप टाइम टू टाइम पढ़ सकते हो। 5 से 10 मिनट तो अपने इन वचन को पढ़ने के लिए दे सकते हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा बात करेगा। तो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो एक अच्छा रूटीन बनेगा, जिसके द्वारा हर महीने अगर आपके पास समय है तो हर महीने 10-10 मिनट, मतलब जैसे आज आपने 10 मिनट दे दिए एक पहला अध्याय पढ़ने के, कल अपने दूसरा अध्याय पढ़ने के लिए दूसरी डेट के अनुसार 10 मिनट दे दिए, तो ऐसे कर करके आपकी एक हैबिट बनेगी और बाइबल पढ़ने में आपको अच्छी रुचि मिलेगी और आपका अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपको समझ में भी आएगा, प्रभु बात भी करेगा, आप भरते जाओगे। जब आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे तो आपके मुँह से वचन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर भरा है वही आपके मुँह से निकलेगा। इसी प्रकार से जो इंसान के अंदर भरा है वही उसके अंदर से निकलता है। अब यही टाइम है हमें अपने आप को वचनों से भरने का। और बहुत खतरनाक और बहुत भारी शिक्षाएं नीति वचन के अंदर दी गई हैं, अगर आप उनको गहराई से समझो और जानो तो। एक वचन के हजार प्रकाशन होते हैं। आप प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे इन वचनों के द्वारा बोलो और बातचीत करो और मुझे प्रकाशन दे। मेरे भाई और बहनों, अगर आप मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर देगा, क्योंकि लिखा है हमारे मांगने में ही कमी है, हमें मांगने नहीं आता है। अगर हम मांगते हैं तो हम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके अनुसार कर्म नहीं करते। ये सच्चाई है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाइबल पढ़े तो कहाँ से पढ़े, आपने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालकर 10 से 15 मिनट निकालकर नीति वचन का डेट तारीख के अनुसार एक अध्याय रेगुलरली पढ़ना शुरू करें। देखना आप अपनी ज़िंदगी में खुद 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ के विकास को देखोगे। सच में लोगों को एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, खुदा आप चाहे तो सर ऊंचा करेगा आपका। ये सच्चाई है, खुदा चाहता है कि हमारा सर ऊंचा करे, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें परमेश्वर हमें उन वचनों के द्वारा देता है। अगर आपसे कोई एडवाइस भी लेगा तब भी आप उनको वचनों के द्वारा सीधी बात बता सकते हो। देख भाई, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ब्याज पर पैसा मत देना। देख भाई, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। देख भाई, यहाँ पर ऐसा लिखा है इंसान भला चंगा किस कारण रहता है, इस तरीके से भला चंगा रह सकता है। देख भाई, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सोते हुए इंसान डर नहीं खाएगा। देख, यहाँ पर ऐसा लिखा है इस वजह से तेरे को डर लगता है। देख, तूने ये नहीं करा इसलिए तुझे डर लगता है, अगर तू ये करेगा तो तुझे डर नहीं लगेगा। आप उन बातों को, छोटी छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी, बारीकी से बारीकी बातों को जानकर समझ सकते हो, उनके अनुसार चल सकते हो, और जो बातें आपकी ज़िंदगी में घट रही थी उनका भी उत्तर आपको मिलता जाएगा टाइम टू टाइम, जिसके द्वारा आपकी और आत्मिक उन्नति हो और आप बढ़ते जाओ। ये तरीके हैं। और आप सामने वाले को भी वचन के द्वारा बता सकते हो, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें नीति वचन के अध्यायों में दी गई हैं जो हमें अपनाना ज़रूरी है, जिसके द्वारा एक विश्वासी का जीवन परफेक्शन में, पवित्रताई में, सच्चाई में, खराई में और सिद्धता में बढ़ता जाता है। इसलिए लिखा है कि तुम अपने सारे चाल चलन पर ध्यान दो। लिखा है तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, संसार का सदृश्य ना बनो। और वचन में यह भी लिखा है कि तुम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। अब सिद्ध होने का मतलब अभी सिद्ध नहीं है, मतलब हमें सिद्ध होना है। सिद्ध होने के लिए इन वचनों को मानना, समझना, सीखना
जानना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है, ये पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा गया है कि प्रत्येक जन, प्रत्येक परमेश्वर का बच्चा, प्रत्येक प्रभु का विश्वासी और दास सिद्ध बने इन शिक्षाओं के द्वारा। और इस शिक्षा की बातें हैं जो नीति वचन के अंदर दी गई हैं। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हमने शिक्षा नहीं पाई है। शिक्षा पाना हमें ज़रूरी है कि वचन की शिक्षा हमें क्या कहती है, प्रभु का आत्मा वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसके विपरीत में प्रभु का वचन हमसे कैसे बात करता है, वचन हमारी परिस्थितियों को लेकर क्या बात करता है, वचन हमारी परिस्थितियों परिस्थितियों के अंदर ले जाकर क्या बात करना चाहता है, जिस दुखों को लेकर हम गुजर रहे हैं वो क्यों आए हैं, इन बातों का उत्तर मिल सकता है। वो कैसे कटेंगे, इन बातों का उत्तर मिल सकता है। उस दुख में हम क्यों पड़े रहते हैं, इस बात का उत्तर मिल सकता है। और हम आज़ाद होंगे भी या नहीं होंगे, सब बातों का उत्तर प्रभु वचनों के द्वारा हमें देता है मेरे भाई और बहनों। तो इसलिए अपना थोड़ा सा समय निकाल कर नीति वचन ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास और ज़्यादा समय है तो आप चाहो तो मत्ती का 5वां अध्याय, 3रे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक रेगुलर पढ़ सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़ सकते हो। कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे, 4-4, 5-5 दिन एक ही चीज़ को पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपको रट जाएगी, तो वो चीज़ आपको याद भी रहेगी। जब आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, तो उन वचनों को जब जब आत्मा आपको याद दिलाएगा, आपके मुंह से निकला करेंगे वो। और उन वचनों के द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे, तो बिना वचनों के द्वारा प्रार्थना जो होती है वो एक तरीके से मान लो बंदूक तो है लेकिन खोखली है, लेकिन जो वचनों के द्वारा प्रार्थना होती है तो समझ लो आग निकलती है मुंह से, क्योंकि वचन परमेश्वर का आग है और हथौड़ा भी, जो पत्थर को भी फाड़ डालता है। जब मनुष्य नहीं जा सकता वहाँ प्रभु का वचन जाकर काम करता है। इसलिए वचनों से भरना जरूरी है। अगर वचन से भरेंगे तभी मुंह से प्रार्थना करते टाइम वचन निकलेगा, और वचन ही के द्वारा शैतान के कामों को काटा जाएगा, वचन ही के द्वारा छुटकारे खुलेंगे, वचन ही के द्वारा आश्चर्य कर्म होंगे, वचन ही के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे मेरे भाई और बहनों। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा इज्जत दी है। लिखा है धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा मेरे भाई और बहनों। और वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो कार्य को पूरा करके ही वापस लौटता है। जैसे धरती पर आकाश से जब बारिश होती है, ओस टपकती है, तो वो बारिश धरती को बिना गीला करे वापस नहीं जाती। उसी प्रकार से जैसे बारिश होती है, उसी प्रकार से प्रभु का वचन भी होगा, अपने काम को पूरा करके ही लौटेगा। तो उस वचन से भरना जरूरी। जब तक भरेंगे नहीं तब तक बोल भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक हैबिट डालनी पड़ेगी। आप चाहो तो बाइबल में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नीति वचन का एक अध्याय रेगुलरली डेट के हिसाब से पढ़ो, रेगुलरली आप पढ़ते रहो, तो इससे आपके बुद्धि, ज्ञान, समझ और शिक्षा की बातों में उन्नति होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि किस समय, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण में आपको क्या चुनाव करना चाहिए, किस बात से आपको नुकसान हो सकता है, किस बात से आपको तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किस चुनाव के कारण आपको नुकसान हो सकता है, किस चुनाव के कारण आपका दिल दुख सकता है या कुछ गलत हो सकता है। और उन बातों के द्वारा आप ये भी जान पाओगे कि किन किन बातों का चुनाव आपको करना चाहिए, किन बातों का चुनाव आपको करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, किन किन कामों को करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है। परमेश्वर किन किन कामों को करने के लिए आपसे कह रहा है, किन किन कामों को करने के लिए मना कर रहा है। और मेरे भाई और बहनों, ये सारी बातें हमें उन बातों के द्वारा सीखने के लिए मिलेंगी, उन अध्यायों के द्वारा। बहुत कुछ उसमें दिया गया है। आप समय निकाल कर जरा पढ़ो तो सही। समय निकालो, समय निकालना जरूरी है। खुदा के लिए समय निकालो। इसमें आप ही का फायदा, आप ही की उन्नति है। वो तो परमेश्वर है, वो तो आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, आज ज़रूरत हम लोगों को है, और हमें अपने लिए तो कम से कम समय निकाल लें। हमें अपने लिए तो समय निकालने की तो बहुत ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों, कि हम वचनों से अपने आप को भरें, कि प्रभु के साथ संगति करें और वचनों को पढ़ें, उसको अपने अंदर डालें, अपने मन में उसके वचनों को लिख लें, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, अपनी उंगलियों में लिख ले, अपनी उंगलियों में बांध लें उसके वचनों को, ताकि हमें उंगलियों पर याद रहे, टिप्स में याद रहे, किस समय क्या वचन चाहिए, तुरंत वचन याद आ जाए कि हाँ भाई ये बीमारी है, तो लिखा है यशायाह 53:4 में कि निश्चय यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। तुरंत उंगलियों पर याद रहे, अपने मन की पटियाओं पर, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। जिस समय जिस वचन की जरूरत है, तुरंत हृदय से वो वचन चीख चीख कर बताए कि तू ये वाला वचन बोल, शैतान गिराया जाएगा। ये तरीके हैं। तो मेरे भाई और बहनों, और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एक नीति वचन का एक अध्याय पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपका रूटीन बनेगा, प्रार्थना का जीवन बनेगा, वचनों का पढ़ने का जीवन बनेगा, और वचनों के पढ़ने के साथ साथ आपकी बाइबल को पढ़ने में एक अच्छा इंटरेस्ट आएगा, एक रुचि बनेगी। ये तरीका है बाइबल को एक अच्छी हैबिट डालना प्रार्थना के लिए, या बाइबल को वचनों में इस्तेमाल करना, या बाइबल को पढ़ने के लिए एक अच्छी हैबिट डालकर उसके अंदर लॉलीन हो जाना। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एक अच्छी हैबिट डालती है ये चीज़ हमारी लाइफ के अंदर, कि हम वचनों को पढ़ने की अच्छी हैबिट लगाएं, उन वचनों को इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना में एक अच्छी हैबिट बनाएं, और उन वचनों के द्वारा हम और उन्नति पाएं। ये चीज़ हमेशा हमारे फायदे के लिए है, इसमें 1% भी नुकसान नहीं है। तो जितना हो सके आप अपनी तरफ से बेस्ट करना। रेगुलर एक अध्याय नीति वचन का आप पढ़ सकते हो। जो पहली बार बाइबल पढ़ रहा है वो मत्ती का 3रा अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक रोजाना पढ़ें। 1.5 से 2 महीने कंटिन्यूसली इन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहें, और इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय
ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें। जो नए नए लोग हैं जो पहली बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो बाइबल पहले पढ़ चुके हैं तो वो प्लीज़ कोशिश करें नीति वचन के एक एक अध्याय टाइम के अनुसार, डेट के अनुसार पढ़ने की कोशिश करें। और जो पहली बार पढ़ते हैं, जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं, वो भी अगर उनके पास और समय है तो बाइबल वो नीति वचन भी पढ़ सकते हैं, आगे के नए नियम के और भी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, अध्याय पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप नए नियम खत्म कर दो फिर उसके बाद अगर आपको पढ़ना चाहते हैं और तो आप उत्पत्ति से भी पढ़ सकते हो, तो आप बीच में से कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये तरीके हैं बाइबल पढ़ने के जिससे हम और अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड हों और गहराई से समझें और जानें, समझना इन बातों को।